हेलो वर्कोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 7 जून से लेके 13 जून तक वाले वीक में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर वर्को। Chariot, 8 of air, 5 of air, Ace of earth, and 5 of fire. Okay. So हमारे पास है 5 of air. वर्को तारा आपसे कह रहा है कि अब आपको अपने टोज पे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आप कर रहे हैं। मे बी कोई आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखे हुए है, स्पेशली इस 8 ऑफ एयर के कारण। ये पर्सन जानता है कि आप ये एंजल है, ये ब्यूटीफुल एंजल जो कि लविंग एंड केयरिंग है। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि जो भी वो कहेंगे वो आप सुनेंगे और वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो वो जो भी चाहे वो आपसे मांग सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड आप बिना कंप्लेन किए इस सिचुएशन में आगे बढ़ते जाएंगे। आई थिंक ये पर्सन वो सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जो शायद आपको उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए था। I mean, मैं बस बात कर रही हूँ एक बैलेंस के बारे में। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप किसी एक ही पर्सन का जॉब है। यहाँ पे जो इनकी ड्यूटीज है शायद वो भी आप ही पूरी कर रहे हैं। अगर आप इस एंजल को देखें तो ये एंजल अपने कितने सारे फेदर्स लूज कर रही है। ओके, क्योंकि वो एफर्ट कर रही है हर किसी को खुश रखने की, एफर्ट कर रही है कि यू नो हर किसी को वो कुछ ऑफर कर सके। ओके, सो प्रोबेबली ना सिर्फ ये पर्सन अपने लिए सेक्रीफाइसेस चाहता है, हो सकता है इस पर्सन को चाहिए कि आप इनके आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग भी बदले, उनके लिए भी सेक्रीफाइसेस करें। एंड ये एंजल, ये फेदर हर किसी को ऑफर करते जा रही है। और यहाँ पे ये एंजल ऑलरेडी इस हालत में पहुंच चुकी है कि अब वो उड़ नहीं सकती। और अब यहाँ पे तो ये जो विंग्स है वो और भी पतले हो चुके हैं और यू नो कुछ बचा ही नहीं और हैंडल करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए आप इस रोप पे हैं, इस तरीके से अपने टो पर। टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आसपास देखिए, बहुत सारा मोटिवेशन है। ओके, मे बी आपके आसपास ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन थे। अगर आप इन पीजन्स को देखें तो ये पीजन्स ये शो कर रहे हैं कि याद करो कि आप भी एक एंजल थे, आप भी उड़ सकते थे। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। मे बी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आप शायद इस रिलेशनशिप में ड्रेन हो रहे हैं, सिर्फ ऑफर ही करते जा रहे हैं, आपको मिल कुछ भी नहीं रहा और आप इग्नोर हो रहे हैं। या अगर ये लोग नहीं है तो यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे साइंस हो सकते हैं जो आपको ये बताए कि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टायरिंग, टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा एफर्ट टेकिंग हो गया है। तो एस ऑफ अर्थ के साथ थैरो आपसे कह रहा है कि अब वक्त है अपने लिए वो अचीव करने का जो आप चाहते हैं। जितना आप इस पर्सन के लिए एफर्ट कर रहे हैं उतना अगर खुद के लिए करें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट 5 ऑफ फायर के साथ आपने जितना एफर्ट किया है वो सब काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स बेकार हो गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे अगर आप यहाँ से पीछे हटे तो, और फिर से आपको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, आप किसी चीज से डरे ना, ये आपको श्योर करने की जरूरत है। ओके, लाइक अननोन फ्यूचर से, या मे बी आप सिर्फ इसलिए डर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लूज करने से बिकॉज आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या इनसे बहुत ज्यादा अटैच है। 5 ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि इसकी परवाह आपको करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको आपके एफर्ट का रिवॉर्ड जरूर देगा। आपको बस जरूरत है एक लीप ऑफ फेथ लेने की। भरोसा रखिए अपने हर सेल्फ पर, अपने ऊपर, एंड चीजें वर्क करेंगी आपके लिए। चैरियट के साथ शायद कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन का माहौल है यहाँ पे और इस वक्त आप समझ भी नहीं पा रहे कि आप करें तो क्या करें। सो अगर ऐसा है तो रुक जाइए, आपको जल्दबाजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
बट एट द सेम टाइम टैरो आपको बार बार यही याद दिला रहा है कि बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी सिचुएशन वैसी ही है जैसे कि इस वीडियो में मैं देख रही हूँ और ये आपसे रेजोनेट कर रही है कि ये पर्सन आपको ड्रेन कर रहा है या आपसे सारी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर से दोबारा सोचने का वक्त है। अगर आप इमोशनली अभी प्रिपेयर्ड नहीं है आगे बढ़ने को, तो अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने आप को नेगेटिविटी से ज़रूर दूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। Justice, Ace of Air, Messenger of Earth, Hierophant, and the Star. Okay. तो हमारे पास है मैसेंजर ऑफ अर्थ। मैसेंजर ऑफ अर्थ के साथ ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है। ओके, और ये पर्सन काफ़ी ग्राउंड से दूर हो चुका है। लगता है कि ये पर्सन इस ट्रूथ को नहीं रियलाइज कर रहा कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आप कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसे बचाने की। इनफैक्ट एस ऑफ एयर के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद हो, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। लगता है जैसे कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत स्टबर्न हो गया है और उन्हें लग रहा है कि ये साइलेंस काम करेगा, ये साइलेंस आपको फिर से एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर देगा। बिकॉज वो एक तरीके से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अगर उनके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो, और अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो आप उन्हें लूज़ कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, ऑल्सो हमारे पास है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट आपसे कह रहा है कि अपने मन की बात सुनिए, आपके इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इस वक्त खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वाकई में आपको आपके सारे अटेंशन की ज़रूरत है, ना कि किसी और को। सो अगर ये कोई ऐसा है जो वाकई इज्जत पे अड़ा हुआ है एंड इनके साइलेंस की वजह से आप परेशान हो गए हैं, आपका पूरा ध्यान खुद पे से हट गया है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जस्टिस होगा, कब होगा और कैसे चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे है और जस्टिस होगा ही होगा। आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि ज़्यादा परवाह मत कीजिए, कुछ काम यूनिवर्स को भी करने दीजिए। ओके, आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे और उसका रिजल्ट भी आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। सो फिलहाल वक्त को फ्लो करने दीजिए, वक्त सारी चीज़ें अनफोल्ड करेगा एंड इस वक्त आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने सेल्फ एस्टीम को बचा कर रखिए, खुद को किसी को हर्ट मत करने दीजिए। खुद को इम्पॉर्टेंट समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप ये भूल गए हैं इस पर्सन की वजह से कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ऑल्सो स्टार के कार्ड के साथ ये है ट्रुथ को पहचानने के बारे में, ये है उस जर्नी के बारे में जो अभी भी बस शुरू ही हुई है और इस जर्नी को अभी पूरा होने में वक्त लगेगा। आप अभी से किसी चीज़ को लेके कंक्लूसिव नहीं हो सकते, तो फिलहाल आपको थोड़ा वॉच करना चाहिए। इसमें बहुत सारे मोड आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे जो कि आपको गाइड करेंगे सही डायरेक्शन में। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप पहले से बहुत कुछ समझते हैं। ओके, आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुके हैं, उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब थोड़ा सा और आपको सीखने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। सो पेशेंस रखना ज़रूरी होगा और ये पेशेंस आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा और आपको गाइड करेगा सही डायरेक्शन में। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.